अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 9, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल, गिव कमेंट्स। आज हमने इस सवाल का जवाब पढ़ना है। इस सवाल का जवाब बेटा पेज नंबर है 176, इसमें मौजूद है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। Transpiration is called a necessary evil. It means that transpiration is harmful process, but it is unavoidable too. ये necessary evil है। ट्रांसपेरेशन का मतलब ये है कि ये एक हार्मफुल प्रोसेस है पौधे के लिए, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, पौधा इससे बच भी नहीं सकता। ट्रांसपेरेशन हार्मफुल किस तरह से है? इट मे बी हार्मफुल in the sense that during the conditions of drought, loss of water from plant results in this serious desiccation, wilting and often death। क्योंकि गर्मियों की शदीद गर्मियों के दिनों में पानी जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है और प्लांट की सरफेस से पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, और इस तरह पौधा जो है उसके अंदर पानी की शदीद कमी से पौधा मुरझा भी सकता है और अक्सर मौत का शिकार भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूरी क्यों है? पौधा इसे अवॉइड क्यों नहीं कर सकता? ट्रांसपायरेशन नेसेसरी टू, ये ज़रूरी भी है। इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल, विच इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये ट्रांसपायरेशन जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल पैदा करती है, जो कि ज़्यादातर जिम्मेदार है पानी और साल्ट्स की कंडक्शंस के लिए, जो रूट से कंडक्ट होता है और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी तक जाता है। When water transpires from the surfaces of plant, it leaves a cooling effect on plant। यानी इसका दूसरा फायदा ये है कि जब पानी ट्रांसपायर होता है प्लांट के सरफेस से, तो प्लांट के सरफेस पर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन वार्मर एनवायरनमेंट, खासतौर पर गर्म दिनों में ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा जो वेट सर्फेसेज हैं लीफ के, वो गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। जो ड्राई सरफेस है सेल्स का, उससे गैस एक्सचेंज नहीं होता। इसलिए बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बेटा याद कर लीजिएगा, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अब हम यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। ये ट्रांसपायरेशन पुल के हवाले से पानी की मूवमेंट जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे। अब प्लांट के अंदर पानी की मूवमेंट के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई है, जिसको कोहेजन टेंशन थ्योरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द फोर्स विच कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स अपवर्ड थ्रू द जाइलम इज ट्रांसपायरेशन पुल। यानी इस थ्योरी के मुताबिक वो फोर्स जो पानी को और डिजॉल्व मटेरियल्स को ऊपर लेकर जाती है जाइलम के थ्रू, वो ट्रांसपायरेशन पुल है। Transpiration creates a pressure difference that pulls water and salts up from the root। ये ट्रांसपायरेशन ही है जो कि एक प्रेशर डिफरेंस पैदा करती है, जिसके ज़रिए पानी और साल्ट जो है वो ऊपर पौधे में ऊपर चढ़ जाते हैं रूट्स के ज़रिए। बेटा आज के लिए ये अभी सिर्फ इसी कोहेजन टेंशन थ्योरी की डेफिनेशन तक आप पढ़ लीजिए, बाकी इस क्वेश्चन की डिटेल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आ जाएगी। खुदा हाफिज़।